गाइस मैं आ चुका हूँ एक संस्था में जो बच्चों की संस्था है। ये है NIAC। यहाँ हॉस्टल भी है, खाने पीने की व्यवस्था भी है, रहने की व्यवस्था भी है, सोने की भी व्यवस्था है। और सारे बच्चे हैं। हाय कर दो। फ्री ऑफ कॉस्ट में हॉस्टल प्रोवाइड हो जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग प्रोवाइडेड होती है। इंग्लिश की क्लासेस हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं, साथ ही में IT की क्लासेस। ब्रेकफास्ट में कभी हम पराठे बनाते हैं। कब निःशुल्क सेवा है। अच्छा। का पता है कटघरिया कालाडूंगी रोड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए गाइज अभी करते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग। तो गाइज मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ आज का ब्लॉग किस टॉपिक पे है। तो गाइज दरअसल मेरी एक बहन है, सिस्टर, उसका एक लड़का है और मेरा भांजा। थोड़ा सा पहले जन्म से तो अपाइज नहीं था, बाद में उसकी एक टांग में फ्रैक्चर हो गया और किसी न किसी कारणवश वो फिर एक टांग से अपाइज हो गया। और उसी के सिलसिले में गाइज मेरे पास फोन आता है एक NGO का जो हल्द्वानी से है। और काफी समय से मतलब 7-8 महीने से फोन आ रहा था। दरअसल मैंने उसकी पेंशन तो बनवा दी है अपने भांजे की अपाइज कैटेगरी में, और अभी उसकी एज है 15-14 साल। फिर मेरे पास NGO का फोन आता है कि सर इनके लिए ऐसे जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए काफी सारी स्कीम है हमारे पास और आप आ जाइए। और दरअसल फोन आया कि आप ताहिर के मामा बोल रहे हो। तो मैंने उनसे बोला कि जी मैं बोल रहा हूँ ताहिर का मामा। तो उन्होंने कहा कि आप उसको लेके आओ जहाँ हमारा एक स्कूल है या व्यवस्था है या ऑफिस है, और हम आपको इससे जुड़ी काफी सारी जो पढ़ाई है जो एकदम फ्री है, निःशुल्क है गवर्नमेंट की तरफ से, और बहुत सारी स्कीम है, सारी चीजें बताने लगी मैम। तो मैंने कहा मैम ठीक है, जिस दिन मुझे टाइम मिलता है और से मेरी सिस्टर को, तो मैं उसको लेके जरूर आता हूँ। तो आज मुझे अपनी सिस्टर को लेके जाना पड़ रहा है उधर। चलिए फटाफट फिर चलते हैं गाइज, क्योंकि मैं फाइनल डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि एज ए पेरेंट्स तो वही हैं। और मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो अगर आप इसको दरअसल वो पढ़ाई उड़ाई के लिए सिलसिले में उनके जो मम्मी पापा हैं, मेरी सिस्टर और भाई, और काफी बच्चे को उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की, वो नहीं पढ़ रहा है क्योंकि उसका दिमाग खेलने में है और बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप किसी NGO में छोड़ दो इसको 90 दिन के लिए या 6 महीने के लिए, साल भर के लिए। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि ठीक है आप चलते हैं फिर NGO को देख के आते हैं, वहाँ बच्चों की क्या व्यवस्था है, कैसे उसको रखते हैं बच्चों को, या अदर बच्चों को कैसे रखते हैं, खान पीन क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं NGO वाले। तो कुल मिला के उनको एक फीडबैक देखना था मेरी सिस्टर को। तो मुझे भी ये ठीक लगा। मैंने कहा यार कोई भी है अपना बच्चा अगर छोड़ता है किसी भी NGO के पास उज्जवल भविष्य के लिए, अगर बच्चे को छोड़ना चाहते हैं पेरेंट्स, तो वो सारी कुछ देख रेख करके ही छोड़ते हैं, वहाँ की पड़ताल करके सारा कुछ। तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप चलिए चलते हैं फटाफट NGO हल्द्वानी। तो गाइज ये टॉपिक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो अगर पूरी नहीं देखते तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना, क्या पता किसी बच्चे को उसको एजुकेशन मिल जाए, पढ़ाई मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से या फ्री मिल जाए। तो मैं कुल मिला के कोशिश करूंगा, जिन मैडम ने मुझे बुलाया, ममता मैडम ने, मैं उनका इंटरव्यू लूं और बतौर उनसे सारी चीजें निकलवाऊं जो चीजें आप प्रोवाइड करवा रहे हो बच्चों के लिए, अपाहिज बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए। तो कोशिश करूंगा बहुत डीपली क्वेश्चन करने के लिए, और सारी चीजें इंक्वायरी में इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वीडियो अगर आप नहीं देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए गाइस चलते हैं फटाफट, पहले सिस्टर को लेते हैं गुलरबोस से और उसके बाद सीधा निकलते हैं हल्द्वानी। इस रोड से बड़ी यादें जुड़ी है। ये गुलरबोस से आ रहा है ये वाला रास्ता, और ये मेरी मासी के यहाँ जाता है ये वाला रास्ता। तो हम जब छोटे छोटे थे, तो गाइस जब छोटे छोटे हुआ करते थे, मतलब मामा के यहाँ से जब आते थे, तो ये शॉर्टकट होता है ये वाला रास्ता। तो इस रास्ते से हम शॉर्टकट सीधा मेरी मासी के घर पे निकलता है। ये वाली जो नहर है, ये बटिया जो है, तो जस्ट लास्ट जो है जहाँ ये खत्म होगी वहीं मेरी मासी का घर है। और देखो वो आ रही है मेरी सिस्टर। इसका भी बड़ा इतिहास है यार, बताऊं। इसने मुझे ना बचपन में बहुत मारा है, मारा है उला के बहुत। तो मेरी सिस्टर और मैं तो अपने मामा के यहाँ रहे अधिकतर। जब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, हमारी मम्मी ने बहुत प्यार दिया, और बट उसके बाद हमारे मामा ने हमें पाला। तो मामा ने मेरी सिस्टर की शादी करवाई थी क्योंकि मैं बहुत छोटा था और मेरी सिस्टर बहुत बड़ी है मुझसे, इसलिए मुझे बचपन में खूब मारा है। और अब मुझसे डरती है ये। अब तो मैं इसको खूब मारता हूँ। अब खैर मुझे तरस आता है, इसमें नहीं मारता हूँ, इसकी हाइट थोड़ी छोटी रह गई। तो देखो ये आ गई अभी हमारी बिन्नू। ये है मेरी बहन, ठीक है बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो चलिए गाइस, तो भैया चल रहे हैं फटाफट हल्द्वानी, और निकलते हैं हल्द्वानी और सीधा जंगल के रास्ते निकलेंगे ना। तो चलिए गाइस जंगल भी दिखाता हूँ अभी आपको, टांडा वाला जंगल, और जंगल से निकलेंगे सीधा हल्द्वानी के। तो गाइस अब हम चढ़ने वाले हैं डाम, और दरअसल डाम का रास्ता ठीक है, तो इधर को निकलते हैं। हम नीचे नीचे भी जाएंगे, और इधर से क्या है, इधर से शॉर्टकट है हल्द्वानी का रास्ता।
और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ हल्द्वानी का शॉर्टकट, इधर से भी जा सकते हैं हम। तो गाइस टांडा जंगल से निकलेंगे हम। टांडा जंगल से पहले जंगल बहुत घना आएगा, तो तिलपुरी से स्टार्ट हो जाता है। ये घंटा तो हमें लग जाएगा यहाँ से पहुँचने में। और ये नीचे का रास्ता है गाइस, और ये ऊपर डाम का है। तो अभी हम डाम नहीं चढ़ रहे, आगे से चढ़ेंगे। चढ़ चुके हैं हरिपुरा डाम, और ये है अभी पानी कम भरा हुआ है इसका। और यहाँ से हम सीधा निकलेंगे जंगल की तरफ। ये देख लो गाइस जंगली गाय। तो ये हमने डाम अभी खत्म कर दिया इधर से, और ये स्टार्ट हो गया है। रोड बहुत खराब है गाइस, आप देख सकते हो अभी। और जंगल का तो रोड ऐसे ही होता है क्योंकि कोई लकड़ी ना लेके जाए, और ये बहुत सारी चीजें होती हैं। और फिर भी लोग बाग घर के लिए जलाने के लिए तो लेके जा सकते हैं। जैसे ये देखो भैया लोग ये जलाने के लिए लेके जा रहे हैं। और ये जंगल स्टार्ट हो गया है। दरअसल सही भी है क्योंकि रोड इसलिए भी खराब है क्योंकि भाई ट्रैक्टर ट्राली और ये सारा कुछ ना लेके जाए, तो ये सब रहता है। तो गाइस कुछ व्यू देख सकते हो आप, बहुत बढ़िया व्यू है। और ये जंगल का पूरा, ये लिप्टिस का पेड़ पूरा बड़ा है। और ये आगे अभी दिख जाएगा आपको बांस का, देखो बाइकों से भी लेके जा रहे हैं। मतलब कह सकते हो कि आप जलाने के लिए तो लेके जा सकते हो। ये बैंत का बाड़ा है, जो बैंत होते हैं गाइस, बैंत। और यहाँ कहीं ना कहीं गुलदार, शेर वगैरह सब हाथी उथी रहते हैं, बट उनका टाइम अपना अपना अलग है निकलने का। अभी तो खैर नहीं है, कहीं ना कहीं वो बैठे होंगे। गुज्जर जितने भी लोग हैं, गुज्जरों के घर हैं, मैंने दिखाओ ये सब जंगल में रहने वाले लोग हैं। आप देख सकते हो इनके घर। दरअसल टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको वीडियो इनकी दिखाता जरूर घर पे। ये देखो गाइस इधर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी, और मैडम ने मुझे लोकेशन सेंड कर दी है अभी। तो लोकेशन देखते हैं अभी हम कितना समय लगेगा अभी वहाँ पहुँचने में जहाँ उनका ऑफिस है। तो चलिए गाइस लोकेशन तो आ गई है। गाइस मैं आ चुका हूँ एक संस्था में, जो बच्चों की संस्था है। और मैं आपको बाहर से इसका लाइव दिखा रहा हूँ। दरअसल ये जो रोड है ये काला ढूंगी वाला है, और ये संस्था ये है NIAC फंड। यहाँ सारा कुछ अंदर है बच्चों का। तो बच्चों का क्या है कि यहाँ हॉस्टल भी है, खाने पीने की व्यवस्था भी है, रहने की व्यवस्था भी है, सोने की भी व्यवस्था है। और सारे बच्चे हाई कर दो, तो ये देख रहे हो सारे बच्चे हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी संस्था है, गवर्नमेंट प्राइवेट तरीके से। तो मैंने अभी उन बच्चों से भी आपसे मिलवाया। तो हम मैम से बात करते हैं। तो हेलो मैम। हेलो सर जी। तो मैम छोटा सा एक मोटा हमें बता दीजिए, अगर बच्चा यहाँ आता है क्या उसकी एज और क्या डॉक्यूमेंट? हम लोग का जो एज कैटेगरी रहता है वो 18 प्लस से रहता है। ठीक है। 18 to 40 तक हम बीच का रखते हैं। हाँ। और डॉक्यूमेंट पे आधार कार्ड मैंडेटरी है, हाँ। दिव्यांग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, हाँ। और राशन कार्ड BPL होना चाहिए। ये मैंडेटरी है बेसिकली। ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में हॉस्टल प्रोवाइड हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग प्रोवाइडेड होती है। ठीक है। अलग अलग स्कीम्स हैं, हर स्कीम्स का अलग अलग रूल है, अलग अलग मेथड है। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग बच्चे को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। कितने दिन के लिए होते हैं बच्चों के लिए? मोस्टली जो कोर्सेज होते हैं वो 3 मंथ्स के ही होते हैं ज़्यादातर। 90 दिन के लिए। हाँ 90 दिन के। तो क्या क्या कर सकता है जैसे टेलर? जैसे अभी हमारा करंटली है सैम्पलिंग टेलर का, साथ ही में फील्ड टेक्नीशियन एंड अदर होम अप्लायंसेस का। ठीक है। उसमें प्लस पॉइंट हम देते हैं कि इंग्लिश की क्लासेस हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं, साथ ही में IT की क्लासेस देते ठीक हैं। है। 3 मंथ में हमारे बैचेस चलते हैं, 3 मंथ के। उससे अकॉर्डिंग पे हमारे कोर्सेज चलते हैं। बेनिफिट्स है हॉस्टल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, वो भी कंडीशन वाइज होता है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं वैसे वैसे उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उस अकॉर्डिंग हमारी सारी चीजें यहाँ पे चल रही है। तो बच्चे सपोज जैसे 18 साल से अगर नीचे है कोई 16-17 साल का, वो भी ज्वाइन कर सकता है? ज्वाइन कर सकता है। हाँ। सिर्फ सीखने के पर्पस। ओके। बट उससे जो रूल बेनिफिट्स होते हैं कोर्स के वो ज्यादातर मिल नहीं पाते। वो 18 के बाद मिलेंगे। 18 के बाद ही मिलते हैं। Correct। बट मतलब सीख सकता है क्योंकि अच्छा। सीखने के लिए किसी का भी ऐसा कोई वो नहीं है, तो सीख 90 दिन का ही हो गया। टोटल बच्चों का फोटो कितने लगेंगे, क्या कागज लगेंगे, मुझे बच्चों थोड़ा सा की बता 4 दीजिए। फोटो, हाँ। आधार कार्ड, हाँ। दिव्यांग सर्टिफिकेट, हाँ। राशन कार्ड ठीक। और बैंक के पास। अगर स्थायी और जाति बना है हाँ। तो वो लग जाएगा वो यहाँ लेके आ पे। सकते हैं। और देन 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद हाँ। हम बच्चे को प्लेसमेंट भी देते हैं। अच्छा, प्लेसमेंट अदर सेक्टर्स हैं सारे। किसी का दिल्ली है, कोई जाके रुद्रपुर, रामनगर, इस तरह के अलग अलग जगह में हम प्लेसमेंट। ये आप उत्तराखंड में कितने जिले कवर करती हो? अभी तो नहीं, वो हमारा एक्चुअल में क्या होता है कि कोर्स पे डिपेंड करता है। अगर कोर्स कैटेगरी में उत्तराखंड है, सिर्फ उत्तराखंड का बच्चा जाएगा। हाँ। अगर कोर्स कैटेगरी में आउट ऑफ उत्तराखंड ले सकते हैं तो हम आउट ऑफ उत्तराखंड भी लेते हैं। वो कोर्स पे डिपेंड है सारी चीज। मैम थोड़ा सा अपना पता भी बता दीजिए। यहाँ हमारी जो लोकेशन है, हाँ, यहाँ सेंटर पे। हमारा जो है वो हल्द्वानी में है। हल्द्वानी कटघरिया रोनी ग्रीन्स के अपोजिट साइड में हमारा सेंटर है।
ठीक हो। तो जैसे कि आपने अभी देखा, मैम ने सारा कुछ आपको बता दिया है। अगर किसी को भी आने की अगर ज़रूरत है, बच्चों को लेके आ सकते हो आप विद पेरेंट्स। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा लगा। मेरी सिस्टर आई और सिस्टर ने भी देखा यहाँ पे, ऑलमोस्ट तो बहुत अच्छे हैं और यहाँ के मेंबर्स और ये सारा कुछ बहुत अच्छा है, लाजवाब है बच्चों के लिए और सारे बच्चों को लेके आए। अभी हम मोटा मोटा देखते हैं और मैं बच्चों से भी खैर अभी मैंने आपको देखा बाहर जो बच्चे थे और कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो स्किल है वो निकल के आती है, क्योंकि ये जो इनकी जो टीम है ना, बाय गॉड आप यकीन मानिए, बच्चों के कह सकते हो पेरेंट्स की तरह ये बच्चों के साथ उनके साथ ऑब्जर्व हो जाते हैं, बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं उनके साथ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए छोटा छोटा मैं आपको और दिखाता हूँ भाई। मैम, हाँ, आपका नाम? मेरा नाम गीता है। गीता मैम। तो ये थी हमारे साथ अभी गीता मैम। और मैम आपके किस पद पे है वहाँ पे? यहाँ पे अभी वैसे हम लोग मैनेजमेंट ही देख अच्छा, रहे हैं मैनेजमेंट सारा। देखते हैं। ओके, तो मैनेजमेंट मैम गीता मैम देखती हैं और पहले ममता मैम से मेरी बात हो गई थी। तो ऑलमोस्ट तो मुझे बहुत अच्छे लगे यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं। तो चलिए छोटा मोटा और देख लेते हैं हम, क्योंकि मैं बतौर अपने भांजे के लिए लेके आया था गाइज़। मैं दरअसल मेरी जो सिस्टर है उसको भी थोड़ा सा एक मिथ था कि भैया वहाँ रहेगा कैसे, खाएगा कैसे। तो भाई कुछ ना कुछ तो तपस्या करनी पड़ती है। आप सोचो कि सारा कुछ ईजी हो जाए, तो बच्चे के लिए भी थोड़ी बहुत तपस्या है और एक संघर्ष है। तो बाकी पेरेंट्स के लिए जेन्युइन लगता है कि यार हमारा बच्चा दूर हो जाएगा, तो देखा जाए तो जैसे घर पे रहेगा ना, उससे ज़्यादा केयर यहाँ होगी। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जितना मैंने यहाँ के बच्चों को देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ। तो चलिए गाइस बने रहिए। अभी मैं छोटा मोटा अभी आप थोड़ा जितना होगा, मैम ने जितना मुझे कह दिया है, एक इनका भी एक प्रोटोकॉल है, ये अपने उसके एरिया के अंदर ही हमें शूट करने की इजाज़त दी है इन्होंने। तो हम वो एक प्रोटोकॉल निभाते हुए मोटा मोटा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो लगी रही इस ब्लॉग के साथ। तो फाइनली गाइज मैं अभी अंदर देख के आया हूँ, जो कि यहाँ सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये अंदर पूरा एक तरीके से अंदर इनका हॉल है, क्लासें हैं। दरअसल इनका एक प्रोटोकॉल है बेचारों का। इन्होंने कहा कि हम अंदर नहीं दिखा सकते सर आपको, तो मैंने कहा चलो वाई नॉट। बाकी हमने मोटा मोटा इनसे सारा पूछा और सारा कुछ। मैम आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पिंकी है। पिंकी मैम। तो अभी पिंकी मैम ने हमें पूरा टूर कराया अंदर का सारा कुछ। मैम आप यहाँ बच्चों का एज ए सब कुछ देखती हो? अच्छा। तो पिंकी मैम ने हमें अंदर का एक तरीके से सारा कुछ जो क्लासें हैं बच्चों की, जैसे कंप्यूटर क्लास वो दिखाया। तो काफ़ी सारे कंप्यूटर मैंने देखे, लगभग 25-30 कंप्यूटर होंगे ना, उससे भी ज़्यादा है, मतलब 25-30 कंप्यूटर से भी ज़्यादा है। फिर सिलाई मशीन है। फिर जो बच्चे इलेक्ट्रिशियन जो बनना चाहते हैं, तो ये 3 बैच यहाँ बच्चों के चलते हैं, इलेक्ट्रिशियन और देन सिलाई मशीन और कंप्यूटर का। तो ऑलमोस्ट 90 दिन का ये बैच है और उस बीच बच्चों को रहना, पीना, खाना, सारा हॉस्टल का सब कुछ यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं ये लोग। बहुत अच्छी संस्था है भाई। दरअसल गवर्नमेंट प्राइवेट है, बट गवर्नमेंट से अटैच है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि है प्राइवेट संस्था। तो चलिए गाइज, ये आपको मेरी मजबूरी है कि मैं अंदर का नहीं दिखा पाया। ये थोड़ा सा इनका ऑफिस है, उसी के हैं जो बच्चे बेचारे अपाइज हैं, जो सुन नहीं सकते, जो गूंगे हैं बेचारे, तो उनके लिए बहुत अच्छी एक सुविधा दी है एज ए प्राइवेट सेक्टर ने। तो आप अपने बच्चों को यहाँ ज़रूर लेके आए और 90 दिन का डिप्लोमा कराएं। अच्छा प्लेस, ये एक तरीके का उस बच्चे की जॉब भी लगवा के दे। अगर बच्चा उस लायक है, जॉब करना चाहता है, अगर यहाँ करना चाहता है यहाँ, देन बाहर करना चाहता है तो बाहर। तो उसमें बच्चे के लिए क्या सुविधा है, एक स्कॉलरशिप के लिए इन्होंने मुझे बताया 1 टाइम स्कॉलरशिप बच्चे को मिलती है और कहीं ना कहीं आखिर तक उस बच्चे से कनेक्ट रहते हैं ये। जब तक जॉब नहीं लगती उस बच्चे की प्लेसमेंट भी करा के देंगे ये। कंपनी हेयर हो जाती है, कंपनियों के ये उन बच्चों को पता दे देते हैं, या कंपनी वालों का एक होता होगा इनका, एक कंपनी आ जाती है। जब बच्चा बतौर सीख जाता है तो कहीं ना कहीं तो उसको जॉब मिल जाती है। बाकी यहाँ का जो डिप्लोमा है वो ये देते हैं बच्चों को। तो 90 दिन का कोर्स है भाई, निःशुल्क है। और कह सकता हूँ जो बेचारे गरीब बच्चे हैं और जो बच्चे पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो यहाँ देके अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। और कुल मिला के मैंने देख लिया। ये मेरी बहन है, मैं बहन से पूछूंगा कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। मैं तो अपना बच्चा छोड़ दोगे? तो ये मेरी बहन है, इन्होंने भी अभी देखा जाके। जो बेचारी लड़कियां हैं उनका हॉस्टल अलग है और बॉयज़ हॉस्टल अलग है। तो बाकी अगर जो बच्चा रहता है, आप बच्चों से मिलने भी आ सकते हो ना मैम। जो पेरेंट्स हैं वो हर हफ्ते या महीने में जैसा उसको लगता है, तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने के लिए आ सकते हैं, देख सकते हैं हमारे बच्चे कितने सीख रहे हैं। अच्छा दूसरा बात, डॉक्यूमेंट आपने देख ही लिया होगा, मैडम ने सब कुछ बता दिया क्या क्या कागज़ लेके आने हैं। फिर भी मैं कहूँगा आप
एक बार फीडबैक लेने आए, क्योंकि जो चीज़ें मैं नहीं दिखा पाया आप यहाँ बतौर आके देख सकते हो, जैसे कि हमने देखा भी आके। आप जब आ जाओगे पता आपको मैं इसकी लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप तसल्ली से आओ, मैम से यहाँ पे फीडबैक लो, जानकारी लो, और हो सके तो बच्चे को भी साथ लेके आओ, सारे पेपर्स लेके आओ उसके। और अगर आपको लगता है तो आप अपने बच्चे को छोड़ के जाओ, अगर आपको नहीं लगता है तो आपकी मर्जी है। तो फिर भी बस ये है कि आप एक बार आके जब देख लोगे ना खुद, तो उसका बेनिफिट और है। चलते हैं, ठीक है, बाय, है ना। तो ये क्या नाम बताया आपने? पिंकी मैम। और चलिए गाइस हम निकलते हैं। देख रहे हो यहाँ कितने प्लेसमेंट है बच्चों के, टीचर लोग, और यहाँ मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा है। देखो ये है, इस तरीके की मशीनें होती हैं, ये दिखा दूँ तो ये देखो, ये इस तरीके के बच्चे सीखते हैं सारे, ये मशीनें हैं। और ये कंप्यूटर हॉल है, ये मैंने बतौर अभी देखा जाके, तो ये कंप्यूटर हॉल और ये सारा कुछ, और इस तरीके से बच्चों को खेलने का और ये सब कुछ मान्यता प्राप्त डिप्लोमा वगैरह ये सब दिए जाते हैं गाइस। तो एक संस्था है और बहुत बढ़िया लगी संस्था ये सर, मुझे भी इनसे मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो चलिए गाइज अब निकलते हैं अब यहाँ से, ठीक है मैम, बाय। तो भाई कुल मिला के अगर आपको देखना है, अपने बच्चों को लेके आना है, छोड़ सकते हो 90 दिन के लिए, क्योंकि माहौल बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा अगर आप उस बच्चे को माहौल देते हो, जैसे आप यूपीएससी के लिए बच्चा पढ़ने जाता है दिल्ली, तो उसको माहौल चाहिए ना किसी भी तैयारी के लिए, तो ऑलमोस्ट यहाँ माहौल बहुत अच्छा है ये पूरी संस्था का। मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ, यहाँ इधर कैंटीन भी है और रहने का भी है, और हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल सभी कुछ है। ये कौन सा रोड है? ये काला ढोंगी रोड है। तो गाइज ये काला ढोंगी रोड है, तो अपने अपने बच्चों को आप लेके आ सकते हो। मेरे साथ अभी एक बेचारे भाई आए हैं जो यहाँ कुकिंग करते हैं, बच्चों के लिए खाना वाना बनाते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम राधेश्याम है सर। आप कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? मैं हो गए कम से कम 8-9 साल। अच्छा, आप खाना वाना सब आप ही बनाते हैं? हम दो या तीन जने, हम साथ में हमारा स्टाफ 3 लोगों का है। अच्छा, तो सबको खाना देते हो? सबको खाना देते हैं। क्या रहता है खाने में बच्चों का? खाने में रोज अलग अलग मेन्यू है, अलग अलग बनता है। मॉर्निंग में क्या रहता है? ब्रेकफास्ट में कभी हम पराठे बनाते हैं, कभी वो रोटी सब्जी, कभी वो हलवा, ऐसे बनाते हैं। रोज अलग अलग बनाते हैं। लंच में क्या बनता है? लंच में दाल भात रोटी सब्जी। डिनर में रोटी सब्जी दाल। अच्छा, पनीर वगैरह भी बनता है? पनीर भी बनता है, हफ्ते में एक दिन पनीर बनता है। तो काफ़ी बढ़िया संस्था लगी मुझे। बच्चे कितने हैं टोटल? अभी बच्चे हैं 70 से 80 बच्चे हैं अभी। तो आप एज ए काफ़ी समय हो गया, 8-9 साल हो गया आपको करते हुए? हाँ, मुझे हो गया 8-9 साल हो गया। अच्छा, तो देखा जाए तो सरकार या गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर तो बहुत कुछ दे रहे हैं बच्चों को। बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है। हमारे दिव्यांग भाई बहनों को बहुत ही बढ़िया व्यवस्था हो रही है। अच्छा, मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो अच्छी, मतलब बच्चों के लिए एक अच्छी स्कीम दे रखी है। बढ़िया स्कीम, अच्छी स्कीम। बच्चे सीख रहे हैं, जॉब भी लग रही है। सब निःशुल्क सेवा है। अच्छा, कोई पैसा नहीं। तो आप बढ़िया है। थोड़ा सा पता बता दो यहाँ का। यहाँ पर इसका पता है कटघरिया। अच्छा, काला ढूंगी रोड, मंगलम बैंक्वेट हॉल के सामने। चलिए तो भैया आप देख सकते हो, इन्होंने भी बहुत अच्छा फीडबैक दिया। आ सकते हो, खुद बावर्ची है और अच्छा खाना दे रहे हैं। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब यहाँ तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।